बोकारो जिले में जन वितरण प्रणाली की दुकानों से गरीबों का निवाला डकारने तथा गरीब मजदूरों दिहाड़ी मजदूरों के लिए चलाए जा रहे मुख्यमंत्री दाल भात केंद्रों में की जा रही अनियमितताओं की लंबे समय से मिल रही शिकायतों को सही पाकर प्रशासन ने अपने एक्शन कड़े कर दिए हैं। इन पीडीएस तथा दाल भात केंद्रों की गड़बड़ियों की शिकायत लगातार जिला प्रशासन तक पहुंच रही थी। इस शिकायत की असलियत जानने के लिए उपायुक्त विजया यादव खुद अपनी टीम के साथ निकली। सोनाबाद में पीडीएस दुकान पर गई तो माजरा समझते देर नहीं लगी कि गरीबों का निवाला कई माह से डकारा जा रहा था। गड़बड़ियां पकड़ी गई। फिर उपायुक्त ने इसे गंभीरता से लेकर दुकान रद्द करने तथा एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया। लोगों के द्वारा जब शिकायत होती है तो कुछ ना कुछ उसमें तथ्य होता है और ये प्रशासकीय अधिकारियों की भी जिम्मेदारी बनती है, हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम वास्तविकता को जान लें कि अगर छोटी भी कोई कमी है तो उसको हम कमी को पैचअप करें, या अगर कोई बृहद लेवल पे बहुत लंबे समय से हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है ये भी जानने की हमें आवश्यकता है। आज जो हमें सुबह सुबह शिकायत प्राप्त हुई थी, जिला परिषद के जो मेंबर्स हैं उनके घर के सामने काफ़ी 50-60 लोग राशन का दुकान नहीं खुला है करके जमा हो गए थे। उन्होंने वहाँ से मुझे वीडियो कॉल किया और मैंने जब लोगों से बातचीत की तब मुझे पता चला कि 2-3 महीने से उनको अनाज नहीं मिला है। तो हम तत्काल इसका कॉग्निजेंस लेते हुए हमारे साथ 3-4 पदाधिकारी जो इजीली अवेलेबल थे उनको लेके हम वहाँ पे आ गए और जब हमने वहाँ पाया कि सही में अनाज का स्टॉक जो है वो अभी आप देखें तो अनाज का बोरा अक्टूबर महीने का दिया जा रहा है बट वितरण कागज पे सितंबर का हो रहा है। इसका मतलब एक मेजर चंक जो है महीने का कहीं गायब है। तो इसकी मोडस ऑपरेंडी जो है वो डीएसओ मैडम आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि जो लोग अनाज नहीं ले रहे हैं उनके अगेंस्ट भी अंगूठा लगा के लिए हुए हैं, या अनाज बांटने के पूर्व में भी बांटा जाएगा ऐसे समझते हुए अंगूठा लिया गया है। तो सिस्टम में तो वो अनाज डिस्ट्रीब्यूटेड में दिखाया जा रहा है बट एक्चुअल स्टॉक वहाँ पे है। उस स्टॉक को बाजार में बेचा जा रहा है या साइफन ऑफ किया जा रहा है या डाइवर्ट किया जा रहा है, ये तो अभी हम लोगों ने देखा है। अभी जिस तरह की भीड़ थी वहाँ पे और जिस तरह के लोगों का आक्रोश था, मतलब सभी युवा युवती महिला बूढ़े बुजुर्ग 2-2 महीना 3-3 महीना कुछ लोगों ने 10-10 महीने की भी शिकायतें दी है, वो लोग भी वहाँ पे थे। उस स्थिति को देखते हुए जो उसके पास स्टॉक था उसका तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर कराया ही है। 32 क्विंटल अनाज हमने बाहर से लाके उस डिफरेंस को मेकअप करके लोगों के नीड्स को तत्काल हमने कंप्लाई किया है और वो 32 क्विंटल अनाज उस दुकानदार से हम लोग उसकी वसूली करेंगे। एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दिए गए हैं। एमओ वहाँ पे खड़ा हुआ है और पुलिस बल के साथ कतारबद्ध तरीके से आज सारे लोगों को, आज नहीं हुआ तो कल भी इसको हम 100% इंश्योर करेंगे कि लोगों को अनाज। बोकारो जिले में संचालित कई दाल भात केंद्रों की भी शिकायत मिल रही थी। लगातार ऐसी शिकायत आ रही थी कि अनियमितताएं की जा रही है और जिस तरह से भोजन तैयार किया जा रहा है वहाँ गंदगी ज़्यादा है और अनहाइजीनिक है। लगे हाथ आज जो टीम निकली थी उसने कोऑपरेटिव कॉलोनी के समीप दाल भात केंद्र की भी जांच कर दी। फिर तो अनाज का घपला, गंदगी और अनहाइजीनिक तरीके से भोजन परोसने का तथ्य ही सामने आ गया। गड़बड़ियों पर तेवर में प्रशासन दिखा और प्रशासन ने लगातार इस तरह की गड़बड़ियां पकड़े जाने के बाद अब एक्शन लेने की बात कही है। दाल भात केंद्रों को उन पर मैडम ने संज्ञान लिया, उपायुक्त महोदय ने, और साथ में हमारे साथ अपर समाहर्ता भी हैं और मैं खुद यहाँ पर उपस्थित हूँ। और जो दाल भात केंद्रों की स्थिति है, पहले भी काफ़ी शिकायत थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए उनका आवंटन हमने कम किया था और उसमें कटौती भी हुई, लेकिन हम लोग वही देखना चाह रहे थे कि इनके कार्यशैली में कोई सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। जो आज हम लोगों ने जांच में पाया कि इसमें काफ़ी त्रुटि अभी भी है, अभी भी फर्जी एंट्री की जा रही है, रजिस्टर में काफ़ी फर्जी नाम दर्ज पाए गए और उसको लेकर के इस मामले को सीरियसली संज्ञान में लिया गया है और इन पर सख्त। गरीबों के पेट से जुड़ी हुई सरकारी योजनाएं दूसरों के पेट में जा रही है और संचालक माल बनाकर मालामाल हो रहे हैं। अब प्रशासन यह सुनिश्चित करने में लगा है कि गरीबों की योजनाएं उन निचली पंक्ति में खड़े लोगों तक हर हाल में पहुंचे जिनके लिए बनाई गई है। और अब इसी क्रम में प्रशासन ने जहां एक्शन तेज किए हैं वहीं आम लोगों को उनकी सुविधाएं, उनका हक दिलाना सुनिश्चित करने की भी तैयारी की है। उड़ान लाइव ब्यूरो की रिपोर्ट।